हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जय चिरन। आज का टॉपिक है झारखंड के महान स्वतंत्रता संग्राम के महानायक धरती आबाद भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इन्होंने अपना पूरा जीवन जल जंगल जमीन को बचाने के लिए समर्पित कर दिया और अंग्रेजों से उलगुलान के द्वारा, उलगुलान जो है विद्रोह है, इसके द्वारा जो है आदिवासी सभ्यता की रक्षा की। तो एग्जाम में जितने भी बिरसा मुंडा के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारे प्रश्न जो है सॉल्व हो जाएंगे। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को वर्तमान के खूंटी जिले के अड़की प्रखंड के उलुहाती गांव में हुआ था। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 ईस्वी को, जो कि वर्तमान में खूंटी जिले के अड़की प्रखंड के पास एक गांव है उलुहाती गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उलीहातू गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका पिता का नाम की बात की जाए तो इनका पिता का नाम सुगना मुंडा था और इनकी माता का नाम करमी या फिर कदमी देवी। ठीक है, कहीं कहीं पे कर्मी होता है और कहीं कहीं पे कदमी होता है। तो एग्जाम में जो भी आए कर्मी या फिर कदमी, दोनों को नाम याद रखिएगा। ठीक है, अंग्रेजों के शोषण से बचने और अपनी भूमि वापस पाने के लिए इनके परिवार द्वारा जो है ईसाई धर्म, जो कि जर्मन शाखा का है, इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था। ठीक है, जिसके बाद इनके पिता का नाम मसीह दास और इनका नाम दाऊद मुंडा रखा गया। ठीक है, जब इनके परिवार द्वारा ईसाई धर्म को अपना लिया गया था, उसके बाद इनका पिता का नाम बदलकर मसीह दास रखा गया और इनका नाम भगवान बिरसा मुंडा का नाम भी बदलकर जो है दाऊद मुंडा रखा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इनका परिवार काफी गरीब था, जिस कारण से इनका पालन पोषण जो हुआ है इनके नानी घर और इनका मौसी घर में हुआ है। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा जो है काफी गरीब परिवार से थे, तो इनका पालन पोषण जो है इनका नानी घर में कुछ दिन हुआ और कुछ दिन इनका मौसी घर में हुआ। तो इनका नानी घर जो था वो यऊ भातू में था और इनका मौसी घर जो था वो खटंगा में था। फिर कुछ दिन यहाँ पे पालन पोषण होने के बाद जो है फिर इनका जो है पालन पोषण पूरी तरह से कोंता मुंडा, जो कि इनके बड़े भाई हैं, इनके बड़े भाई द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है। ठीक है, और इन्हीं स्थानों पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इनके बड़े भाई जो थे कोंता मुंडा, इनका पालन पोषण करते हैं। उसके बाद इन्हीं स्थान पे जो है इनका जो है प्रारंभिक शिक्षा शुरू हो जाती है। इसके बाद चाईबाफा के ईसाई मिशन स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने लगते हैं। इनका नाम जो है एडमिशन हो जाता है चाईबाफा के ईसाई मिशन स्कूल में, इनका एडमिशन हो जाता है। फिर वहां इन्होंने 4 साल तक जो है लगातार पढ़े। ठीक है, वहां पर जो है उन्होंने 4 साल लगातार पढ़ाई किए। लेकिन इसी दौरान इनकी पारंपरिक विशेषता को लेकर एक अंग्रेज शिक्षक जिसका नाम डॉक्टर नोटरोट से क्या होता है वाद विवाद हो गया। ठीक है, यहाँ पर जब इन्होंने 4 साल तक पढ़ाई की तो वहां का जो है एक शिक्षक थे अंग्रेज शिक्षक, उनका नाम था डॉक्टर नोटरोट। इनसे जो है वाद विवाद हो जाता है। किस लिए? तो पारंपरिक विशेषता से लेकर। तो विवाद हो जाने के बाद इन्हें जो है कॉलेज से, स्कूल से निकाल दिया जाता है। ठीक है, जहां पे ये पढ़ाई करते हैं वहां से इनको निकाल दिया जाता है। तब इन्होंने ईसाई धर्म के जर्मन शाखा की सदस्यता त्याग कर देते हैं और त्याग करने के बाद कहते हैं कि साहब साहब एक टोपी है। ठीक है, जब वो स्कूल से निकाले जाते हैं तो वो एक, और उसके बाद ईसाई धर्म की जो जर्मन शाखा की सदस्यता लिए होते हैं उसको त्याग करने के बाद वो बोलते हैं कि साहब साहब एक टोपी है। इसका अर्थ है कि गोरे अंग्रेज और मिशनरी एक जैसे हैं। ठीक है, मिशनरी का मतलब होता है कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले लोग को जो है मिशनरी कहा जाता है। ठीक है, तो गोरे लोग और मिशनरी एक जैसे हैं। इसके बाद उन्होंने रोमन कैथोलिक जो है मिशन की सदस्यता ग्रहण कर लेती है और फिर इससे जल्दी ही इनका जो है मोह भंग हो जाता है। ठीक है, जब ये जो है रोमन कैथोलिक मिशन जो है अब सदस्यता ले लेते हैं तो फिर से इनका जो है मोह भंग हो जाता है, मतलब इससे भी जो है इनका मतलब नहीं रहता है, खत्म हो जाता है। इसके बाद ये अपनी बड़ी बहन दिस्किर के यहाँ कांडेर चले जाते हैं। ठीक है, जब रोमन कैथोलिक सदस्यता को भी इन्होंने जब छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद उनकी बड़ी बहन दिस्करी के यहाँ कांडेर चले जाते हैं और वहां पर इनकी मुलाकात आनंद पांडे से होता है। ठीक है, वहां पे जो है कांडेर जाने के बाद इनका मुलाकात किससे होता है? आनंद पांडे से होता है। आनंद पांडे जो होते हैं स्वासी जाति का एक धार्मिक व्यक्ति होते हैं। ठीक है, आनंद पांडे जो है स्वासी जाति के एक धार्मिक व्यक्ति होती है, जिससे बिरसा मुंडा को वैष्णव धर्म के बारे में ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये जब कांडेर चले जाते हैं तो आनंद पांडे से इनका मुलाकात होता है और आनंद पांडे जो होते हैं स्वासी जाति का एक धार्मिक व्यक्ति होता है।
जिनसे इनको जो है बिरसा मुंडा को वैष्णव धर्म के बारे में इनको जानकारी मिलता है। फिर इसके बाद वे अपने जो है परिवार के यहाँ चलकर आ जाते हैं और लोगों को धर्म का ज्ञान और उपचार के बारे में अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। ठीक है, जब वो अपने घर चले आते हैं, अपने परिवार के पास आ जाते हैं, तो वहां आने के बाद जो उनको ज्ञान की प्राप्ति होता है वैष्णव धर्म की, तो वहां पर आने के बाद वो अपने धर्म का ज्ञान और उपचार जो भी है उनका प्रचार प्रसार करने लगते हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। परंतु घोर गरीबी के बीच जो है इन पर एक आरोप लगता है कि बिरसा मुंडा जो है मुर्दों के गहने और जेवर निकालकर बेचते हैं। और इसी बीच जो है इन पर एक आरोप लगता है कि बिरसा मुंडा जी मुर्दों के गहने और जेवर निकालकर बेचते हैं, जिस कारण इन्हें बालू बिरसा अर्थात पागल बिरसा कहा जाने लगा। ठीक है, जिस कारण इनको बालू बिरसा का मतलब होता है पागल बिरसा, जिस कारण से इनको पागल बिरसा कहा जाने लगता है। ठीक है, फिर उन्हें गांव में एक दिन जो है बिजली कड़कती है और उन्हें भगवान के दर्शन होता है। ठीक है, फिर वही गांव में एक दिन क्या होता है, बिजली कड़कता है और उनको एक भगवान का दर्शन होता है। फिर इसके अलावा जो है उसी साल उस गांव में चेचक की महामारी फैलती है, जिनमें उन्होंने अपना जो सेवा देता है और सेवा देने के बाद लोगों को अच्छे से ठीक करता है। ठीक है, और लोगों को जो है ठीक करता है, जिनसे उनकी दिव्य शक्ति की चर्चा दूर दूर तक होने लगती है और लोग दूर दूर से उनके पास इलाज करवाने के लिए आते हैं, क्योंकि चर्चा थी कि उनकी छूने से मात्र जो है बीमारी ठीक हो सकती है। ठीक है, जब वो जो है उनका गांव में चेचक का बीमारी फैलता है तो बिरसा मुंडा जो है अपनी सेवा से लोगों को ठीक करते हैं और ठीक करने के बाद जो है पता चलता है लोगों को कि उनके पास एक दिव्य शक्ति है। ठीक है, उनको जो है पता चलता है उन लोगों को कि बिरसा मुंडा के पास एक दिव्य शक्ति है, तो दूर दूर से लोग जो है उनके पास इलाज करवाने के लिए आते हैं, क्योंकि वे लोग समझते हैं कि बिरसा मुंडा के मात्र छूने से कोई भी बीमारी हो वो ठीक हो जाता है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना करते हैं जिसको बोला जाता है बिरसाइत धर्म, और बिरसाइत धर्म का प्रचलन शुरू किया जाता है और मूल में ईसाई धर्म का जो है विरोध किया जाता है। ठीक है, जब बिरसाइत धर्म का प्रचलन किया जाता है तो उसके शुरुआती में जो है ईसाई धर्म का विरोध किया जाता है, लेकिन जब उन्हें सरदारी आंदोलन का नेता चुना गया तब अंग्रेज की तिरछी नजर उन पर पड़ी। उन्हें लगा कि लोगों को अंग्रेजों के सरकार के प्रति भड़काने के आरोप में 1895 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, जब उन्हें सरदारी आंदोलन में एक नेता चुना जाता है भगवान बिरसा मुंडा जी को, तो अंग्रेजों का तिरछी नजर उस पर पड़ती है। भगवान बिरसा मुंडा पे अंग्रेजों का नजर पड़ जाता है। ठीक है, और अंग्रेजों को लगता है कि वे जो है लोगों को भड़का रहा है अंग्रेज सरकार के प्रति। ठीक है, अंग्रेजों को लगता है कि भगवान बिरसा मुंडा जो है लोगों को भड़का रहा है अंग्रेज सरकार के प्रति, और इस आरोप में उन्हें 1895 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें 2 साल का कारावास की सजा दे दिया जाता है और 50 रुपए की जुर्माना के तौर पे लगाया जाता है। ठीक है, और जुर्माना ना देने के कारण इस स्थिति में जो है भगवान बिरसा मुंडा को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास का दंड मिलता है। ठीक है, जब वो 50 रुपए का जुर्माना नहीं दे पाते हैं तो उनको अतिरिक्त 6 महीना का जो है कारावास की सजा दिया जाता है। फिर उन्हें हजारीबाग जेल भेज दिया जाता है वहां से, और फिर हजारीबाग जेल भेजने के बाद 1897 ईस्वी में अंतिम समय में उन्हें रांची जेल से पुनः जो है लाया गया और हीरक जयंती के अवसर पर उसे 30 नवंबर 1897 ईस्वी को रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, 1897 ईस्वी के अंतिम समय में उन्हें रांची जेल से पुनः लाया जाता है, और लाया जाने के बाद एक हीरक जयंती होता है, एक व्यक्ति जो है हीरक, उसका जयंती के अवसर पर 30 नवंबर 1897 को उनको जेल से रिहा कर दिया जाता है। फिर कुछ दिन वे जो है भगवान बिरसा मुंडा शांत रहते हैं, उसके बाद फिर एक बार विद्रोह के तैयारी में जुट जाते हैं। ठीक है, जब वो जेल से निकलते हैं तो कुछ दिन वे शांत रहते हैं, और शांत रहने के बाद फिर से वो जो है विद्रोह के लिए तैयारी में जुट जाते हैं, और उन्होंने बिरसा सेना का गठन करता है। ठीक है, विद्रोह में जुटने के बाद जो है फिर वो बिरसा सेना का गठन करते हैं, जिसका सेनापति गया मुंडा को चुना जाता है। ठीक है, बिरसा सेना का गठन किया जाता है, और इसका जो है सेनापति किसे चुना जाता है, गया मुंडा को, और गया मुंडा को जो है इस सेना का सेनापति बनाया जाता है। ठीक है, फिर 24 नवंबर 1899 को विद्रोह का दिन चुना जाता है। ठीक है, 24 नवंबर 1899 को इस विद्रोह का जो है दिन चुना जाता है, और विद्रोह का केंद्र की बात किया जाए तो डोमरी पहाड़ी को बनाया जाता है। ठीक है,
विद्रोह का केंद्र जो है डोमरी पहाड़ी को बनाया जाता है और यह विद्रोह जो है जल्द ही आसपास के लोगों में फैल जाने के कारण चर्च और मिशन के को नुकसान बहुत पहुंचाया जाता है। ठीक है, जब यह विद्रोह आसपास के लोगों में पूरी तरह से फैल जाता है तो यह विद्रोह फैलने के बाद जो चर्च होता है और मिशन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है और नुकसान पहुंचने के बाद भगवान बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए जो अंग्रेज अधिकारी होता है फारवेस और स्ट्रीट फील्ड को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अंग्रेज भगवान बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए अंग्रेज अधिकारी फारवेस और स्टील फील्ड को नियुक्त किया जाता है और जिन्हें पकड़ने के लिए जो है नियुक्त करने के बाद जो है भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर 500 रुपए का इनाम रखा जाता है कि अगर इसे पकड़वा दिया जाए तो उन्हें 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो इन्हें पकड़वाने के लिए जगमोहन सिंह और वीर सिंह महली, ठीक है, जगमोहन सिंह और वीर सिंह महली जो कि गद्दारी, ये लोग गद्दार होते हैं। ठीक है, इन्हीं लोग के गद्दारी के वजह से जो है भगवान बिरसा मुंडा को पकड़वाने में मदद करते हैं अंग्रेजों के। ठीक है, जगमोहन सिंह और वीर सिंह महली क्या है, ये दोनों लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर जो है भगवान बिरसा मुंडा को पकड़वाते हैं और 3 फरवरी 1900 ईस्वी को जो है भगवान बिरसा मुंडा को पकड़वाने में सफलता अंग्रेजों को मिल जाती है। कितना को, तो 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को जो है पकड़ लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। फिर इन्हें रांची जेल में रखा जाता है और सुनवाई की प्रक्रिया चलती है और सुनवाई की जो प्रक्रिया चलती है और इसी के दरमियान 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में इनका जो है देहांत हो जाता है। कहा जाता है कि रांची जेल में इनको जो है हैजा जो है फैल गया था जिसके कारण से भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गया। ठीक है, तो 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजा बीमारी फैलने के कारण जो है भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाता है और वर्तमान में जो इस जेल को मुंडा म्यूजियम के रूप में बना दिया गया है। ठीक है, जिस जेल में भगवान बिरसा मुंडा जी की मृत्यु हो जाता है उस जेल को बिरसा मुंडा म्यूजियम के रूप में बनाया गया है। ठीक है, तो भगवान बिरसा मुंडा के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो इस वीडियो में बताया गया है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी मैं आप लोग के लिए झारखंड के स्वतंत्र सेनानियों के बारे में वीडियो लेके आऊंगा, तो वीडियो चैनल पे बने रहिए आप लोग। ठीक है, थैंक यू।